हेलो एवरीवन, नमस्कार। हमारे यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, धार्मिक दृष्टि से नवरात्रि का खास महत्व है। इस साल शारदीय नवरात्रि का पर्व 7 अक्टूबर गुरुवार से शुरू हो रहा है। नवरात्रि का पर्व 9 दिनों तक चलता है और 9 दिनों में माँ के 9 रूपों की पूजा की जाती है। नवरात्रि में रंगों का भी विशेष महत्व होता है। माना जाता है कि इन 9 दिनों में 9 रंग माता दुर्गा के हर एक स्वरूप को समर्पित हैं। शास्त्रों के अनुसार यदि नवरात्रि के इन 9 दिनों में माँ के पसंदीदा रंग के कपड़े पहन करके माँ दुर्गा की पूजा की जाए तो माँ जल्दी प्रसन्न होकर भक्तों की हर मनोकामना पूरी करती हैं। तो आज हम जानेंगे साल 2021 के शारदीय नवरात्रि के 9 दिनों के लिए माँ के पसंदीदा 9 रंगों के बारे में, जिन्हें धारण करने से माँ की पूजा नवरात्रों में माँ की पूजा से विशेष लाभ प्राप्त होते हैं। साथ में जानेंगे हम कि नवरात्रि के 9 दिनों में आप माता रानी को 9 दिन कौन से भोग लगाएं। तो वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक खास बात, अगर आप इस चैनल पर नए आए हैं और पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन बटन प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाली वीडियो देख सकेंगे आप सबसे पहले। और जिन्होंने ये चैनल सब्सक्राइब कर दिया है उनका दिल से आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, इसी तरह इस चैनल को अपना प्यार देते रहिएगा। ये आपका अपना चैनल है, इस चैनल के साथ जुड़े रहिएगा और वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा ताकि कोई भी जानकारी छूट न जाए, क्योंकि दोस्तों आधी अधूरी जानकारी से पूरा लाभ नहीं मिलता है। इसलिए हमारे साथ अंत तक बने रहिएगा। तो आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, 7 अक्टूबर गुरुवार को अश्विन माह के शुक्ल प्रतिपदा से शारदीय नवरात्रि का व्रत त्यौहार प्रारंभ होने वाले हैं। इन दिनों में व्रत या उपवास करने का महत्व है। उपवास में कई लोग खिचड़ी, फलाहार, उपवास की चीज़ें खाते हैं। साथ ही माता की पूजा के दौरान उन्हें कई तरह के भोग भी अर्पित किए जाते हैं। तो सबसे पहले जानते हैं कि नवरात्रों में देवी माँ को 9 दिनों तक कौन से 9 भोग लगाए जाते हैं। पहले दिन घी, दूसरे दिन शक्कर, तीसरे दिन खीर, चौथे दिन मालपुए का भोग लगाया जाता है और 5वें दिन केले का भोग लगाया जाता है। 6ठे दिन शहद, 7वें दिन गुड़, 8वें दिन नारियल और 9वें दिन तिल का भोग लगाया जाता है। इसके साथ ही आप और भी ऐसी चीज़ें हैं जिनका आप भोग लगा सकते हैं। नंबर 1, खीर। खीर कई प्रकार से बनाई जाती है। खीर में किशमिश, बारीक कटे हुए बादाम, थोड़ी सी नारियल की कतरन, काजू, पिस्ता, चिरौली, थोड़े से पिसे हुए मखाने, सुगंध के लिए इलायची और केसर और तुलसी जरूर डालें। इस तरह से आप उत्तम प्रकार से बनाएं खीर को और फिर भगवान विष्णु जी को भोग लगाने के बाद ये खीर सभी में वितरित करें। खीर का भोग कई देवताओं को लगता है। नंबर 2, मालपुए। अपूप वैसे तो एक औषधि का नाम है, लेकिन मालपुए को भी अपूप कहते हैं। अपूप भारत की सबसे पुरानी प्राचीन मिठाई है जिसका उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। ऋग्वेद में घृतवंत अपूपों का वर्णन है। पाणिनि के काल में पूरन भरे अपूप ब्याह, बारात, तीज त्योहार में खूब बनाए जाते थे और आज भी इसका प्रचलन है। जहाँ तक सवाल हलवे का है तो पहले इसे संयाव कहा जाता था। मालपुए अक्सर होली और दीपावली के दिन बनाए जाते हैं। माँ दुर्गा को मालपुए बहुत पसंद हैं, तो आप मालपुए का भी भोग लगा सकते हैं। नंबर 3, मीठा हलवा। दोस्तों, भारतीय समाज में हलवे का बहुत महत्व है और हलवा सूजी का हो या साबूदाने का या फिर आटे का, सभी को हलवा बहुत पसंद है। जैसे कि सूजी का हलवा, आटे का हलवा, गाजर का हलवा, मूंग की दाल का हलवा, कूटू का हलवा, लौकी का हलवा।
इसमें से सूजी के हलवे का भोग देवी माँ को लगाया जाता है। सूजी के हलवे में भी लगभग सभी तरह के सूखे मेवे मिलाकर उसे भी आप उत्तम प्रकार से बनाएं और भगवान को भी भोग लगाएं, क्योंकि नवरात्रों में देवी माँ के साथ दुर्गा माँ के साथ साथ भगवान श्री राम की भी पूजा की जाती है। तो आप हलवे का भोग भगवान को भी जरूर लगाएं। और माता दुर्गा और श्री राम भगवान को, हनुमान जी को भी हलवा बहुत पसंद है, तो इन्हें भी मीठे हलवे का भोग लगाएं। नंबर 4, पूरन पोली। गुड़ और चने की दाल को भिगोकर बनाई जाती है पूरन पोली। जैसे आलू के परांठे में आलू भरकर परांठे बनाए जाते हैं, उसी तरह गुड़ और चने के मिश्रण को भरकर परांठे बनाए जाते हैं। इसमें तेल की बजाय घी का प्रयोग किया जाता है। इसे स्वादिष्ट बनाने के लिए इसमें इलायची और जायफल भी मिलाएं। तीज त्योहार और नवरात्रि के मौके पर पूरन पोली बनाई जाती है। माँ दुर्गा को प्रतिदिन इसका भोग लगाने से हर तरह की मनोकामना पूर्ण होती है। नंबर 5, मीठी बूंदी। बेसन, शक्कर, इलायची और घी का प्रयोग करके मीठी बूंदी बनाई जाती है। एक दूसरी नमकीन चक्री और फीकी बूंदी भी होती है जो रायते में डाली जाती है। माँ दुर्गा को मीठी बूंदी का भोग लगाया जाता है। तो आप नवरात्रों में मीठी बूंदी का भोग भी माता रानी को और हनुमान जी को जरूर लगाएं। नंबर 6, घेवर। घेवर भी 56 भोग में से एक है। इसे आटे या मैदे से बनाया जाता है, जो मधुमक्खी के छत्ते के जैसा गोल दिखाई देता है, और ये कुरकुरा और मीठा पकवान है। इसके बगैर कोई भी तीज त्योहार नहीं बनता है। माना जाता है कि माता दुर्गा को घेवर बहुत पसंद है। घेवर राजस्थान और ब्रज के क्षेत्रों की प्रमुख पारंपरिक मिठाई है। नंबर 7, फल। फल में अनार, केला, नारियल माता को अर्पित किए जाते हैं, तो आप फल में ये चीज़ें अर्पित कर सकते हैं। नंबर 8, मिष्ठान। मिष्ठान में माता को पीला पेड़ा, गुलाब जामुन अर्पित किए जाते हैं। नंबर 9, अन्य खाद्य पदार्थ जैसे कि घी, शहद, तिल, काला चना और गुड़ का भोग लगाएं। इसके अलावा माता के लिए आप कड़ी, केसर भात, साग, पूड़ी, भजिए, कुट्टू, कद्दू या फिर आलू की सब्जी बनाकर भी भोग लगा सकते हैं। आइए अब जानते हैं कि नवरात्रि के 9 दिनों में आपको कौन से 9 रंग यानी कि अलग अलग दिन माता रानी के जो पसंद के रंग हैं उन्हें पहनकर दुर्गा माँ की पूजा करें, जिनसे कि हमारा व्रत भी सफल हो, हमारी मनोकामना भी पूरी हो और दुर्गा माँ की कृपा हम पर हमेशा बनी रहे। तो नवरात्रि के पहले दिन प्रतिपदा कहलाता है। इस दिन कलश स्थापना और माता शैलपुत्री का पूजन किया जाता है। नव दुर्गाओं में ये माता प्रथम स्वरूप है। इस दिन पीले रंग के कपड़े पहनना बेहद शुभ होता है। कहते हैं कि इस दिन पीले रंग के वस्त्र पहनकर पूजा करने से सौभाग्य की प्राप्ति होती है। नंबर 2 यानी कि दूसरे दिन, नवरात्रि के दूसरे दिन ब्रह्मचारिणी की पूजा होती है। तो ब्रह्म का अर्थ है तपस्या और चारिणी का अर्थ है आचरण, यानी कि ब्रह्मचारिणी का अर्थ है तप का आचरण करने वाली। माना जाता है कि माता ब्रह्मचारिणी की पूजा में यदि आप नारंगी और या फिर हरे रंग के वस्त्र धारण करके माँ की पूजा करेंगे तो मनोकामना पूरी होती है। नवरात्रि के तीसरे दिन माँ दुर्गा के तीसरे स्वरूप चंद्रघंटा की पूजा की जाती है। शास्त्रों के अनुसार यदि तीसरे दिन माता चंद्रघंटा की पूजा में भूरे रंग के वस्त्र पहनकर पूजा की जाए तो दुर्गा माँ के आशीर्वाद से हमारे सभी काम बनने लगते हैं, हर काम में हमें सफलता मिलती है। और नवरात्रि के चौथे दिन दुर्गा माँ के चौथे स्वरूप कूष्मांडा की आराधना की जाती है। शास्त्रों के अनुसार ऐसा माना जाता है कि यदि चौथे दिन माँ कूष्मांडा की पूजा में लाल रंग और नारंगी रंग के कपड़े पहनकर माता का पूजन किया जाए तो माता रानी शीघ्र ही हम पर प्रसन्न होती हैं
और हमारा सुख सौभाग्य बढ़ता रहता है। नवरात्रि के 5वें दिन दुर्गा माँ के स्कंद स्वरूप की पूजा की जाती है। माना जाता है कि देवी दुर्गा का 5वां स्वरूप मोक्ष के दरवाजे खोलने वाला है और हर सुख प्रदान करने वाला है। प्राचीन मान्यताओं के अनुसार इस दिन देवी माँ का पूजन नीले, सफ़ेद या फिर क्रीम रंग के कपड़े पहनकर पूजा की जाए तो माँ भक्तों की सभी इच्छाएं पूरा करती हैं। नवरात्रि के छठे दिन माँ दुर्गा के छठे स्वरूप कात्यायनी की पूजा होती है। छठे दिन माँ की पूजा में लाल रंग का विशेष महत्व है। शास्त्रों के अनुसार यदि कात्यायनी की पूजा पीले या फिर लाल रंग के कपड़े पहनकर पूजा की जाए तो माँ भक्तों की हर इच्छा शीघ्र पूरी करती हैं। और नवरात्रि के 7वें दिन माता कालरात्रि की पूजा का विधान है। माँ कालरात्रि का उनके जो शरीर का रंग है वो श्याम है और सिर के बाल बिखरे हुए हैं, गले में विद्युत की माला और 3 आँखें हैं। माना जाता है कि यदि इस दिन माँ की आराधना नीले रंग के वस्त्र पहनकर की जाए तो बहुत ही शुभ होता है। और नवरात्रि के 8वें दिन देवी माँ के 8वें स्वरूप महागौरी की पूजा होती है। 8वें दिन अष्टमी का होता है और इस दिन कन्या पूजन भी किया जाता है। 8वें दिन महागौरी का पूजन किया जाता है। कंजकाओं को बुला के उनका भी पूजन किया जाता है। इस दिन मोरपंखी रंग के श्रृंगार और इस दिन लाल या फिर गुलाबी रंग के या फिर मोरपंखी हरे रंग के कपड़े पहनकर पूजा करना शुभ होता है। नवरात्रि के 9वें दिन माँ सिद्धिदात्री की पूजा की जाती है। माता का यह जो रूप है भक्तों को सिद्धि प्रदान करने वाला है। प्राचीन मान्यताओं के अनुसार इस दिन देवी माँ की आराधना जामुनी या फिर गुलाबी रंग के वस्त्र पहनकर करने से भक्तों को व्रत का, पूजा का पूर्ण फल प्राप्त होता है। तो दोस्तों, आज के वीडियो में हमने जाना नवरात्रि के 9 दिनों में देवी माँ को किस चीज़ का भोग लगाएं और 9 दिनों में कौन से रंग के वस्त्र पहन करके माँ की आराधना करें। तो आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। दोस्तों, अगर आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो आप इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा और इस जानकारी को अपने तक सीमित न रखें, आगे बढ़ाकर अपनी फैमिली में, अपने फ्रेंड्स में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए ताकि औरों को भी इससे लाभ प्राप्त हो। और अगर आपका कोई प्रश्न है या कोई सुझाव है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा ताकि आने वाली वीडियो देख सकेंगे आप सबसे पहले। दोस्तों, इस चैनल पर मैं 2000 के करीब वीडियो अपलोड कर चुकी हूँ। आप भी इस चैनल पर विजिट कीजिए। इस चैनल पर मैं आपको हर तीज त्यौहार की संपूर्ण जानकारी और व्रत के उपाय, व्रत की कथाएं और वास्तुशास्त्र से जुड़ी भी जानकारी इस चैनल पर आपको मैं बताती रहती हूँ। तो आप इस चैनल पर विजिट कीजिए और इन वीडियोस को देखिए और पसंद आने पर लाइक ज़रूर कीजिए और शेयर भी कीजिए ताकि औरों को भी इससे लाभ प्राप्त हो। और अगर आपका कोई प्रश्न है या कोई सुझाव है या किसी अन्य विषय पर जानकारी जानना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा ताकि आने वाली वीडियो देख सकेंगे आप सबसे पहले। और दोस्तों, वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलेंगे नई जानकारी के साथ, तब तक आप खुश रहें, स्वस्थ रहें, अपना ख्याल रखें और अपनों का भी ख्याल रखिएगा। जय माता दी, जय श्री हरि, हर हर महादेव।